जीपी जीपी क्या होती है? ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन टिल ए आर टू द पावर एन माइनस वन। nth टर्म का फॉर्मूला होता है, आपको पता ही होगा। यस, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ जीपी इज ए आर टू द पावर n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। कैसे निकालते हैं ये भी बता देता हूँ, ये भी इंपॉर्टेंट है चीज। ठीक है, इस सीरीज का सम कर रहे हैं आप, तो आप पहले हर टर्म को r से मल्टीप्लाई करिए और वन राइट शिफ्ट कर दीजिए। ए को r से मल्टीप्लाई किया ए आर को r से मल्टीप्लाई किया ए आर स्क्वायर। इससे पहले एक टर्म होगी ए आर पावर n माइनस टू, इसको r से मल्टीप्लाई किया ए आर पावर n माइनस वन और ए आर पावर n। यस, लेट्स सबट्रैक्ट नाउ। ए माइनस ए आर पावर n एस वन माइनस आर, तो इसका फॉर्मूला आ गया ए कॉमन वन माइनस आर पावर n अपॉन वन माइनस आर। ये आप तब लगाएंगे जब r इज लेस देन वन, और जब r ग्रेटर देन वन होगा तो माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो r पावर n माइनस वन अपॉन r माइनस वन देन r इज ग्रेटर देन वन। ठीक है बात? जीपी का सम का फॉर्मूला क्लियर है? जियोमेट्रिक मीन। अगर दो नंबर है आपके पास ए और बी, तो उनको आपका ज्योमेट्रिक में निकालना है। तो जीपी में क्या होता है, अगर तीन नंबर जीपी में होते हैं तो स्क्वायर ऑफ द मिडल इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट, तो जी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी, तो जी का वैल्यू क्या आ जाएगा, अंडर रूट ए बी। यस, so this is your geometric mean of the two numbers a and b. Done? Now एक और चीज, am and gm में रिलेशन यू शुड नो। अगर दो नंबर है a और b, am होता है a प्लस बी बाई टू, gm होता है रूट ए बी, एंड देर इज a relation that a plus b by 2 is always greater than equal to root ab, am greater than equal gm. Done? ज्योमेट्रिक मीन हो गया insertion of n geometric means। दो नंबर्स के बीच में n ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करने हैं। तो दो नंबर्स हैं आपके ए और बी मान लेते हैं। ज्योमेट्रिक मीन है आपके G1 G2 G3 टिल Gn। n टर्म्स तो ये है बेटा, एक टर्म ये है, तो b की जो पोजीशन हो जाएगी दैट वुड बी n प्लस टू एथ टर्म। यस, सो b n प्लस टू एथ टर्म पे है, तो जीपी की n प्लस टू एथ टर्म का फॉर्मूला लगाऊंगा a r टू द पावर n प्लस टू माइनस वन हो जाएगा। So this is a r power n plus 1 is b. So b upon a is r to the power n plus 1. So b upon a whole to the power 1 upon n plus 1 is r. Okay?
once you get the value of r, gn का फॉर्मूला nth ज्योमेट्रिक मीन जनरल फॉर्मूला तो a इंटू आर टू द पावर n होना चाहिए क्योंकि n प्लस वन टर्म है। a पता है b बाई ए, ठीक है। डन, जीपी हो गया। बुक लेके आना, इस पर बुक है लक्ष्य वाली, लेके आओ 11th वाली बुक लेके आओ, बोलो। चलिए एजीबी पढ़ता है। एजीपी मीन्स अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। एपी भी होगा इसमें और जीपी भी होगा इसमें, ठीक है। अब इसमें टर्म्स कैसी होंगी, ए प्लस डी इंटू आर, ए प्लस 2d इंटू आर स्क्वायर, a plus 3d into r cube, and so on till a plus n minus 1 into d r to the power n minus 1। यस, ठीक है। समझ में आ रहा है? बीच में एपी चल रही है, उसकी मल्टीप्लाई में टर्म्स जीपी की चल रही है। तो जैसे हमने जीपी का सम का फॉर्मूला निकाला था आर से मल्टीप्लाई करके, वैसे ही करेंगे यहाँ पे भी, ठीक है। आर एस कर लेते हैं, एक राइट शिफ्ट करके लिखेंगे।
इसके नीचे जो टर्म आएगी वो होगा a प्लस एन माइनस टू डी आर टू द पावर n माइनस वन। यस, और एक और टर्म आएगी आपके पास एक्स्ट्रा a प्लस एन माइनस वन डी आर टू द पावर n। कोई डाउट? पक्का जिससे समझ आ रहा है? क्या ढूंढ रहे हो आप बैग में? हाँ, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। एस वन माइनस आर, ये a एज इट इज आएगा। इसमें से अगर ये सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या आएगा बेटा? डी आर। यहां से हाँ जी, डी आर स्क्वायर, फिर डी आर क्यूब एंड सो ऑन टिल डी आर पावर n माइनस वन। और ये टर्म एज इट इज नेगेटिव वन के नीचे आ जाएगी। ओके, आर वी क्लियर विद दिस स्टेप? कोई डाउट? ये एक सीरीज क्या है? जीपी। जीपी में कितनी टर्म्स हैं यहाँ पे? n माइनस वन, क्योंकि r की पावर 1 से लेके r की पावर n माइनस वन तक है, तो 1 से n माइनस वन टर्म ही हुई। फर्स्ट टर्म dr, कॉमन रेशियो r, इसको 1 माइनस r टू द पावर n माइनस वन अपॉन 1 माइनस r, ये फॉर्मूला लगा दो जीपी का, माइनस a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, s का फॉर्मूला आ गया a अपॉन 1 माइनस r प्लस डी आर इंटू 1 माइनस r पावर n माइनस वन अपॉन 1 माइनस r का होल स्क्वायर। r लेस देन, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे 1 माइनस r बना है। यहाँ तक ठीक है बच्चा बेटे? ये हो गया आपका n टर्म्स ऑफ जीपी का फॉर्मूला। फॉर्मूला याद नहीं करना है, यू शुड अंडरस्टैंड द प्रोसेस। ठीक है, ओके। अब अगर मुझे इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ एजीपी का फॉर्मूला चाहिए, इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी का फॉर्मूला भी नहीं किया था हमने, यहीं पे बता देता हूं। ये सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी है। इनफाइनाइट टर्म्स का फॉर्मूला कब पूछे आपसे? जब r लेस देन 1 होगा। वाई? अगर r ही बढ़ता जा रहा है तो टर्म्स की वैल्यू बहुत बड़ी बड़ी होती जाएगी, तो तब तो इनफाइनाइट टर्म्स का सम इनफाइनाइट ही हो जाएगा, जब टर्म भी बहुत बड़ी बड़ी हो रही है तो। यस, सो इनफाइनाइट टर्म्स का सम का फॉर्मूला तभी पूछेगा व्हेन r इज लेस देन 1। ठीक है, तो r लेस देन 1 वाले केस में बेटा एक बात बताओ, अगर एक लेस देन 1 क्वांटिटी की पावर आप इनफाइनाइट डाल रहे हैं, लेट्स से 0.5 की पावर इनफाइनाइट, 0.5 की पावर इनफाइनाइट क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि 0.5 का स्क्वायर उससे छोटा हो जाएगा, फिर उसका स्क्वायर और छोटा 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 होता जाएगा, 0 को ट्रेंड करने लग जाएगा।
सो इन्फाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी का फॉर्मूला जाएगा ए अपॉन 1 माइनस आर, क्योंकि ये टर्म तो पूरी जीरो बन जाएगी। यस और नो? ठीक है, तो ये इन्फाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी का फॉर्मूला लिख लेना। आई होप वैसे भी याद होगा आपको। यस, ठीक है। और ऐसे ही से इन्फाइनाइट टर्म्स ऑफ एजीपी में, इन्फाइनाइट टर्म्स ऑफ एजीपी में क्या होगा बच्चे? देखिए, ये टर्म जीरो को टेंड करेगी, ये टर्म जीरो को टेंड करेगी। जब आर लेस देन 1 होगा तो ये जीरो, ये जीरो, तो ये टर्म तो एज इट इज रहेगी ए अपॉन 1 माइनस आर। यहाँ पे बच्चे डी आर अपॉन 1 माइनस आर का होल स्क्वायर, क्योंकि ये टर्म जीरो होगी, 1 माइनस जीरो इज 1, ये टर्म पूरी जीरो, तो ये पूरे जीरो हो जाएगा। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ एजीपी। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। इज दैट क्लियर? डन। अब बुक मिली तो मैं जाता हूँ। क्योंकि अगर मैंने और ज़्यादा बढ़ा दिया ना फिर चीज़ें नहीं। कहाँ पे है सर?
टेन तो ये रही ना, nth टर्म तो है ही। आपके बोर्ड में 80 आए थे मार्क्स आपके? 80। बेस्ट ऑफ 5 6 सब्जेक्ट है आपके पास? आपके पास 6 होते हैं आपके सब्जेक्ट? घर पे जाके कितनी देर पढ़ते हो? कितने टाइम लगता है? अले भैया बुक दे रहे हो? बुक दे रहे हो? हम बैठे हैं यार, बोल तो दिया मैंने बोल तो दिया यार। इसमें डाल ही दो सर।
फिजिक्स से। उसका नाम ही डाल दो ना, फिजिक्स मैथ्स। दिख रहा है बच्चा बच्चा? क्वेश्चन 27 करिए। 27। मिल गया, रहने दो। सॉफ्ट कॉपी मिल गया, अब रख लो। अब दे गए ना वो अरविंद सर, पहले क्यों निकाला ऊपर से? उसमें से निकाला। अच्छा एक काम कर दो, आसपास वो कहाँ मिलेगा, जूस जूस मिल जाएगा बस। मौसमी और पाइनएप्पल। मौसमी और अनानास। कौन सा कितने का गिलास था, कितने वाला? 50 वाला। और उसको बोला मीठा में डालिए, ठंडा मत कराना ज़्यादा, ठंडा नहीं, मीठा भी नहीं। हाँ मीठा नहीं। हो गया? अरे आप लोगों से पूछ रहा हूँ भाई, हो गया? ये बुक्स हैं आप लोगों के पास? एडमिशन हो गया ना दोनों का? डेमो क्लास चल रही है। ओके, क्योंकि जब तक फिर नहीं तो बुक्स नहीं मिलेंगी। आपके पास बुक्स सारी नहीं मिलेगी? सारी मिलेगी? 11th की भी ले लो। क्यों? बात कर लो, क्योंकि जितनी जल्दी बुक्स होंगी, पढ़ना शुरू करोगे, सीरियसनेस इतनी ही आएगी। हो गया? आंसर ऑप्शन आपके सामने है सर, आपको कुछ आ रहा है तो बताओ। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म एंड 8th टर्म दिया हुआ है।
n की पावर -4, n की पावर n, n की पावर 52। ये है फर्स्ट टर्म, ये है सेकेंड टर्म और ये है 8। यस, तो फर्स्ट टर्म मतलब a दिया हुआ है, सेकेंड टर्म मतलब a इंटू आर दिया हुआ है, 8 टर्म मतलब a r पावर 7 दिया हुआ है। यस, तो सही है। सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म कर दूं तो n की पावर n अपॉन n की पावर -4, ये r आ जाएगा, n की पावर n+4। यस, a इंटू आर पावर 7 इज n पावर 52। तो a क्या है आपका n पावर -4 इंटू n पावर n+4 इज इक्वल टू n पावर 52, इसकी पावर 7। ठीक है, सो n पावर -4 इंटू n पावर 7 n+28, n पावर 7n+24 हो जाएगा। सो 7n+24 शुड इक्वल 52। 7n कितना आ जाएगा 28, n 4, n ही तो निकालना था। यस, समझ में आया? चले आगे। थर्टियथ, आप स्टूडेंट हो? आप स्टूडेंट हो? कौन सी क्लास? ड्रॉपर बैच, नीट? आप कौन सी क्लास में? नीट? अभी आपकी क्लास नहीं चल रही? कौन से स्कूल में आप? 10th में कितने परसेंट आए? 89।
चलिए देखिए, इफ द फर्स्ट टर्म and the nth term of a GP are A and B. देखो फर्स्ट टर्म है A, nth टर्म A R to the power n minus 1, ये है B. यस, अब आपसे सारी टर्म्स का प्रोडक्ट पूछा, प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स, है ना? तो आप क्या करोगे, A इंटू ए आर स्क्वायर टिल ए आर पावर n माइनस 1, ये पूछ ले P का वैल्यू. यस, A कितनी बार आया होगा n टाइम्स, तो ये तो बन गया A पावर n, और R की पावर हमेशा ऐड हो जाएगी 1 + 2 + 3 टिल 4 टिल on टिल n minus 1. Yes or no? How many terms are there? n minus 1 terms? Huh? n minus 1 into n upon 2. फॉर्मूला आता सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स का. ये AP का सम का फॉर्मूला लगा लोगे, आ जाएगा ना? ये आ जाएगा उससे, ये आ गया P. ठीक है, तो अब मैं इसको ऐसे लिख लूं, A, अब हमें क्या चाहिए, P स्क्वायर चाहिए, P स्क्वायर चाहिए ना, तो P स्क्वायर कर लेते हैं E पावर 2n R पावर n इंटू n माइनस 1. ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, दिस इज A R पावर n माइनस 1 का होल स्क्वायर लिखते हैं इसको, A इंटू का होल पावर n, A स्क्वायर है, इसको दोबारा लिख देते हैं, A स्क्वायर इंटू R पावर n माइनस 1 का पूरे का पावर n. सही है बात ये, इसको A इंटू ए पावर R माइनस n माइनस 1 पावर n लिख दिए. ये A तो A है, ये है B. फिर क्या करोगे, हर वैल्यू में पुट कर देंगे. तो उसे सॉल्व करना टफ नहीं हो जाएगा, हो तो जाएगा उससे भी, थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा, हो जाएगा. मैं तो कह रहा हूँ सही नहीं आएगा, बस टास्क थोड़ा सा टीडियस हो जाएगा. 32.
बी। सही है। क्या हुआ, टफ लग रहा है? हम्म। 63 करिए।
डन। बच्चा वाड़ी बहुत इजी क्वेश्चन नहीं कर रहे हो आप। ए और बी दो नंबर है, G1 G2 दो ज्योमेट्रिक मीन है ना। बी कौन सी पोजीशन पे होगा? फोर्थ पोजीशन पे होगा, तो बी बाय ए आर क्यूब होगा। इधर G1 क्या होगा? ए आर। G2 क्या होगा? ए आर स्क्वायर। अब आपको क्या निकालना है? G1 स्क्वायर अपॉन G2 प्लस G2 स्क्वायर अपॉन G1। G1 स्क्वायर ए स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन ए आर स्क्वायर, ए स्क्वायर आर फोर अपॉन ए आर। आर स्क्वायर गया, ए बचा, आर क्यूब और ए प्लस ए आर क्यूब। ए आर क्यूब क्या? बी, ये आ गया ए प्लस बी। सर स्मार्टली तो काम कैसे करना चाहिए? ठीक है। सो अगर बुक नहीं भी है, गेट द सॉफ्ट कॉपी, उससे क्वेश्चन करने स्टार्ट। आई वुड एक्सपेक्ट कि आप एपी जीपी एएम जीएम के सारे क्वेश्चन करके आओगे नेक्स्ट क्लास का। ठीक है, चलिए एंजॉय द